आंसर करा रहे हैं, ठीक है। क्लियर? किसने पूछा था? कौन पूछ रहा था? नाम बता दो अपना। हाँ ठीक है, क्लियर है पीयूष बेटा? क्वेश्चन आंसर कराने हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करा रहे हैं। अब जितने बच्चे अब आते रहेंगे ऐड करते रहेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। चलिए एक मिनट। चलिए पहला क्वेश्चन है, आपने हेडिंग डाल दी सभी बच्चों ने? मूविंग विथ है, ठीक है। चलिए लिखिए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ब्रैकेट में RDBMS लिखिए। RDBMS इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हेलो, लिखना स्टार्ट करें सभी बच्चे। Relational database management system is a type of database management system ब्रैकेट में DBMS ब्रैकेट क्लोज that stores data in the form of related tables। लिख लिया यहां तक सभी बच्चों ने? इन द फॉर्म ऑफ रिलेटेड टेबल्स। मैंने कहा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ब्रैकेट में DBMS क्लोज ब्रैकेट दैट स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेटेड टेबल्स। ओके, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से RDBMS is a DBMS in which data is stored in tables and the relationship among the data are also stored in tables। कनेक्ट हो गया। ये डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है ना बच्चों? हेलो, चलिए ठीक है। कहाँ तक लिख लिया आप लोग? RDBMS लिख लिया, चलिए के आगे बोल बता। मैंने कहा कि अ शॉर्ट वो मतलब RDBMS इज अ DBMS इन विच डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स एंड द रिलेशनशिप्स DBMS with source in सर हाँ बताओ। सर DBMS की बात बता दीजिए। अच्छा, DBMS in which data is stored in tables and the relationships among the data are also stored in tables। लिख लिया? सर कंफ्यूज हो, एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए। तुम लोग पता नहीं बोल रहे हैं फिर भी। अब तुम लोग वही चीज रिपीट, ध्यान से सुनो एक बार में क्या बोल रहा हूँ मैं। RDBMS उसका मतलब आपने हेडिंग डाली है रीजनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में RDBMS कहा मैंने। RDBMS इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ब्रैकेट में DBMS ब्रैकेट क्लोज दैट स्टोर्स that stores
that stores data in the form of related tables, full stop. फिर इसके बाद मैंने बोला RDBMS is a DBMS in which data is stored in tables and the relationships among the data are also stored in tables. Okay. यहाँ तक क्लियर है सभी को? stored in tables के बाद complete कंप्लीट है, बस वहीं तक लिखिए, बस इतना ही लिखना है। मैंने ये रिलेशनशिप्स अमंग द डेटा आर आल्सो स्टोर्ड इन टेबल्स, बस यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। डायना सेट, अ डायना सेट इज अ सेट ऑफ डेटा। देखिए, अ डायना सेट इज अ सेट ऑफ डेटा दैट इज dynamically linked back to the database. Data set is a set of data that is dynamically linked That is dynamically linked back to the database. back to the database. Yes, हाँ, sir. फुल स्टॉप। रिपीट मत करो, रिपीट, अविरल रिपीट मत करिए, मैं बोल रहा हूँ, बच्चे और भी सुन रहे हैं, सबको सुनने दीजिए। linked back to the database. चलिए नेक्स्ट लिखिए। बैक टू द डेटाबेस, पता नहीं नेटवर्क दिक्कत आ रही है क्या। हेलो, लिख लिया? सर फिर से बोल दीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्या बोले, फिर से बोल दे रहे हैं। अ डायना सेट इज अ सेट ऑफ डेटा that is dynamically linked back to the database. Full stop. Instead of having the query result, Sir, linked back to the database. Instead of having the query result stored in a temporary table, comma, where the data cannot be updated directly by the user. sir, there temporary table के आगे Temporary table, comma, where the data cannot be updated directly by the user.
updated by directly user. Directly by the user. Directly by the user. Cannot be updated directly by the user, comma, the dinner set allows the user to view, update the data contained in the dinner set. Dinner set. That is the Uh, Set allows allows the user to view, update, update the data contained in the dinner set. इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए ऑटो फॉर्म। ऑटो फॉर्म में लिखिए द क्विकेस्ट वे टू क्रिएट अ फॉर्म, इज टू यूज द ऑटो फॉर्म फीचर। the quickest way to Create a form is to use the auto form feature. Full stop. It is possible to create form on an existing query. Full stop. auto form Auto form. It is possible to create form on an existing query. Full stop. Next heading then. existing query. हाँ, to create form on an existing query. Full stop. अगली हेडिंग डालिए, बस यहीं तक लिखिए। अगला डी है रिपोर्ट। रिपोर्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स। किसी का छूट रहा हो तो बता देना। रिपोर्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। Report is the one of the important features of database management system. Full stop. Yes, sir. Reports are used for presenting information information in a customized format on screen or paper. सर यूज ऑफ प्रेजेंटिंग के आगे बोल दीजिए। Presenting information in a customized format on screen or paper. Full stop. इन अ कस्टमाइज्ड फॉर्मेट और स्क्रीन on screen और नहीं on screen और paper. और पेपर। ओके सर। Full stop. Our reports can be created by, कितने तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स कैन बी क्रिएटेड बाय डैश लगा के तीनों का नाम लिख लीजिएगा पॉइंट वाइज। पहला यूजिंग द डिजाइन व्यू, दूसरा यूजिंग द रिपोर्ट विजार्ड और तीसरा यूजिंग ऑटो रिपोर्ट। यस सर। हो गया। यूजिंग द डिजाइन, यूजिंग द विजार्ड, यूजिंग द डिजाइन व्यू फर्स्ट पार्ट। तीनों रिपीट कर दीजिए। पहला पॉइंट है यूजिंग द डिजाइन व्यू, दूसरा है यूजिंग द रिपोर्ट विजार्ड, तीसरा है यूजिंग ऑटो रिपोर्ट। समझ में नहीं आ रहा रिपोर्ट वाली फिर से। पॉइंट बोलने किसको नहीं आ रहा है बताओ।
मैंने मानसी को। हाँ मानसी बेटा बताओ। देखो ये मैंने यहां तक लिख लिया, फॉर्मेट ऑन स्क्रीन और अ पेपर, फुल स्टॉप। हेलो, यस सर। यस इसके बाद मैंने बोला नेक्स्ट लाइन से लिखो, अ रिपोर्ट कैन बी क्रिएटेड बाय, मतलब रिपोर्ट कितनी तरीके से क्रिएट की जाती हैं, उनका केवल पॉइंट बता रहे हैं किस तरीके। पहला पॉइंट यूजिंग द डिजाइन व्यू, केवल पॉइंट लिखना है उसका। यूजिंग द डिजाइन व्यू से हम क्रिएट करते हैं रिपोर्ट। सेकंड पॉइंट बोला मैंने यूजिंग द रिपोर्ट विजार्ड। तीसरी हेडिंग बोली मैंने यूजिंग ऑटो रिपोर्ट। लिख लिया Yes, sir. सर। मानसी, लिख लिया? यस सर। अच्छा चलिए अगली हेडिंग डालिए। फिफ्थ हेडिंग है ई प्रिंट प्रीव्यू, इसमें लिखिए प्रिंट प्रीव्यू में लिखिए टू प्रीव्यू द रिपोर्ट, टू प्रीव्यू द रिपोर्ट कोलन साइन डैश लगा के। इसमें पॉइंट वाइज बोलना है, वो लिखना कैसे, मतलब स्टेप्स बोलना है, स्टेप 1 2 कर लेना, स्टेप 1 स्टेप 2। तो टू प्रीव्यू द रिपोर्ट स्टेप 1, क्लिक द व्यू मेन्यू, क्लिक द व्यू मेन्यू। स्टेप 2। क्लिक टू प्रीव्यू द रिपोर्ट, पहला स्टेप है क्लिक द व्यू मेन्यू, व्यू मेन्यू फुल स्टॉप। सेकंड स्टेप है क्लिक द प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन, क्लिक द प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद द रिपोर्ट विल बी, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे द रिपोर्ट विल बी डिस्प्लेड इन द प्रिंट प्रीव्यू विंडो, द रिपोर्ट विल बी displayed in the print preview window, Is displayed in a print preview window, print preview window। ठीक, यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये कंप्लीट, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, फर्स्ट के 5 पार्ट्स थे कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन डालिए व्हाट इज क्वेरी। क्वेश्चन लिखना नहीं, तुम रफ कॉपी में लिख रहे हो, सीधे आंसर बोलने जा रहे हैं, आंसर लिखना। ये क्वेश्चन अपना जगह छोड़ दे, कोई फेयर में तो नहीं लिख रहा है, और अगर जो फेयर में लिख रहा है वो जगह छोड़ दे क्वेश्चन की। वो सर। हाँ ठीक है, चलिए व्हाट इज क्वेरी और व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, तो लिखिए इसके बाद। क्वेरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डीबीएमएस, मतलब उसको फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। Query is one of the most important features of database management system, full stop. The process of accessing the database लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के आगे नेक्स्ट लाइन से फुल स्टॉप कर लिया फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग द डेटाबेस, The process of accessing the database and retrieving data selectively is known as querying। selectively is known as query. Selectively is known as query. is known as querying, QUERY, query में ing जोड़ देंगे, querying फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से इट इज अ डेटाबेस फुल स्टॉप, फिर इसके बाद इट इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट कॉमा which is used for extracting data from one or more tables based on specific conditions, full stop। सर एक ये से
कहाँ गया? Querying it is a database object. क्वेरिंग के बाद फुल स्टॉप था, फिर से बोल रहा हूँ, Yes, sir. फिर से बोल रहा हूँ, सुनिए। इट इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, कॉमा, which is used for extracting data, from one or more tables based on specific conditions, full stop. Based on specific condition. Full stop. Next line is that the set of records returned by a query is known as Dynaset. The set of records. The set of records, तो स्पेसिफिक टेबल specific table नहीं, specific conditions, पीयूष पाल, specific conditions. The set of records returned by a query is known as Dynaset. Full stop. A query can be created by, query कितनी तरीके से create कर सकती है, फिर वही step 1 step 2 लिख लेना, using the query wizard, और second step using the design view. आंसर कंप्लीट, अगला आंसर लिखिए। द सेट ऑफ रिकॉर्ड रिटर्न बाय By a query is known as Dynaset. Is known as Dynaset. Step 2. फुल स्टॉप के बाद a query can be created by step 1 using the query wizard, और सेकेंड है स्टेप यूजिंग द डिजाइन व्यू। आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखिए। व्हाट इज फॉर्म, व्हाट इज फॉर्म, और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फॉर्म, नेम द वेरियस वेज ऑफ क्रिएटिंग फॉर्म। चलिए लिखिए, फॉर्म इज डेटाबेस ऑब्जेक्ट, फॉर्म इज डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएंगे क्लास ओवर नहीं होगी। इसके बाद आपकी कोई क्लास तो नहीं है? हेलो स्टूडेंट्स, हाँ ये अभी तीसरा क्वेश्चन लिखा रहे हैं। 2 क्वेश्चन लिखवाने के बाद ही क्लास ओवर होगी। कोई भी बच्चा लीव नहीं करेगा। नोबडी कैन लीव द क्लास until the chapter is not finished. It's not finished, okay? form is a database object. Full stop. They are created to customize data entry. They are created to customize data entry and enable easy editing of the existing data in tables. Full. They are created to customize data entry and enable easy editing of the existing data in tables. Full stop. Enable easy editing of the existing data in tables. Full stop. Form can be created by Form can be created by इसके भी 3 स्टेप है कैसे क्रिएट होता है। यूजिंग ऑटो फॉर्म पहला स्टेप, सेकेंड पॉइंट यूजिंग द क्वेरी विजार्ड, और थर्ड यूजिंग द डिजाइन व्यू। Yes, sir. हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज रिपोर्ट, व्हाट पर्पस डज इट सर्व। चलिए इसके बारे में लिखिए। हो गया भाई 3rd क्वेश्चन सभी का। No, sir. किसका छूटा बताओ, कहाँ छूटा? The forms can be created by ऐसे बता दीजिए। हाँ, इसके बाद बेटा पहला स्टेप्स है यूजिंग द डिजाइन व्यू, सेकंड स्टेप है यूजिंग द रिपोर्ट विजार्ड, Using of the और थर्ड है, अरे 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा था ना, सॉरी फिर से देखना बेटा, मैंने नीचे वाले का बोल रहा। रुक जाओ बेटा। यूजिंग ऑटो फॉर्म, पहला स्टेप है यूजिंग ऑटो फॉर्म, दूसरा है यूजिंग क्वेरी विजार्ड, यूजिंग द क्वेरी विजार्ड, और तीसरा है यूजिंग द डिजाइन व्यू।
क्लियर? किसने? वैष्णवी आपने पूछा था। क्लियर बेटा? Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 4, रिपोर्ट फॉर्म क्वेरी विजार्ड। डिजाइन व्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज रिपोर्ट? रिपोर्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से, रिपोर्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर of database management system. Full stop. Reports are used for presenting information Sir, reports are used for reports Presenting info. are used for presenting information in a customized format on screen or paper. ये तो सर आप करवा चुके हैं इसमें। हाँ वो तो बेटा अब रिपोर्ट के बारे में लिखना है तो फिर से वही लाइन रिपीट होगी, चाहो तो वहीं से नोट कर लेना। हाँ लिखा तो चुके हैं अभी उसमें ऊपर रिपोर्ट में है वही चीज, चाहो तो वहीं से टिक कर लेना, और नहीं तो अब बोल दिया तो लिख ही लो। है तो वही चीज है ना बेटा, दोबारा दोबारा क्वेश्चन दे दिया है, क्या करें, दोबारा से पूछ रहा है वही चीज फिर से लिखने का, तो उसी में से ऊपर से लिख लेना चाहो तो। इसके बाद वही है कस्टमाइज फॉर्मेट ऑन स्क्रीन और पेपर। इसके बाद आर रिपोर्ट कैन बी क्रिएटेड बाई यूजिंग डिजाइन व्यू, रिपोर्ट विजार्ड और ऑटो रिपोर्ट। तीनों स्टेप लिख लो। आंसर कंप्लीट। फिर क्वेश्चन नंबर 5 बोलें। किसी को यहां तक कोई डाउट तो बताए। क्वेश्चन नंबर 4 सबका हुआ कि नहीं? लिखो जल्दी, लास्ट क्वेश्चन कराएं और क्लास ओवर करें। हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 किसी का छूटा तो बता दो। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बेटा? बोले फिफ्थ का आंसर बोले जितने भी बच्चे ऐड हैं। यस सर। फिफ्थ में लिखो, सर बोलिए। वी कैन सॉर्ट रिजल्ट ऑफ द क्वेरी इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें स्टेप्स लिखने हैं सारे, ध्यान रखना है। राइट द स्टेप्स टू सॉर्ट अ क्वेरी। तो लिखना है पहले, वी कैन सॉर्ट रिजल्ट ऑफ द क्वेरी, वी कैन सॉर्ट रिजल्ट ऑफ द क्वेरी इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, फुल स्टॉप। टू सॉर्ट अ क्वेरी रिजल्ट। अब स्टेप बोलेंगे, स्टेप 1 में लिखते चलना, स्टेप वाइज बोलते जाएंगे, लिखते जाना। पहला स्टेप बोले भाई, ओपन सर बोलिए। ओपन द मार्क्स डिटेल क्वेरी, ओपन द मार्क्स डिटेल क्वेरी। सेकंड स्टेप, क्लिक द व्यू मेन्यू, यस सर। click the view menu. Third, click the design view option, click the design view option. Fourth, click the short, फोर्थ स्टेप है क्लिक द शॉर्ट, कोलन साइन लगा के उसके आगे लिखोगे रो अंडर द नेम फील्ड, रो अंडर द नेम फील्ड, फुल स्टॉप। क्लिक द शॉर्ट कोलन साइन इसके आगे लिखोगे रो अंडर द नेम फील्ड। ठीक है? सबसे स्टेप 5 लिखे। बेटा क्लिक द शॉर्ट, आपसे स्टेप 5 लिखे। हाँ स्टेप 5 क्लिक द असेंडिंग ऑप्शन इन द शॉर्ट कोलन साइन ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स, फुल स्टॉप। सर एक बार फिर से बोल। क्लिक द ascending option, click the ascending option in the short, फिर कोलन साइन उसी के आगे ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स,
drop down list box. यस सर। Yes sir. ठीक है, अगला स्टेप 6, क्लिक द रन बटन। क्लिक द रन, ठीक है, क्लिक द रन बटन ऑन द डेटाबेस टूल बार। हो गया। यस। ठीक है, Click the run button. Yes sir. क्लिक द रन बटन ऑन द डेटाबेस टूल बार। ठीक है, बस ये हमारा कंप्लीट हो गया है। द रिकॉर्ड विल बी डिस्प्लेड। ठीक है, वो छोड़ो, बस इतना। स्टेप 6 तक, स्टेप 6 हो गया। अच्छा, चलिए आज आपको ये चैप्टर खत्म हो गया, क्लास अभी ओवर नहीं करेंगे। ये अब नेक्स्ट चैप्टर है फोटोशॉप, उसको सोच रहे हैं एक्सरसाइज करा दें। ठीक है, एक्सरसाइज पहले कर डालो, फिर इसके बाद चैप्टर को रीड कराएंगे अगले टर्न पे। एक्सरसाइज तो करा ही देते। Sir. चलिए एक्सरसाइज टिक करेंगे सभी बच्चे, इसके बाद डिस्कस, क्योंकि हो सकता है अगले टर्न में ले पाऊँ क्लास, ना ले पाऊँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना पड़ जाएगा, तो पर इसीलिए मैं एक्सरसाइज कम से कम करा दूँ। ठीक है, ओके सर। वैसे मोस्ट प्रोबेबली लेंगे ऐसा, ये तो वो चांसेस की बात कह रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कुछ तो करा ही दें। चलिए खोलिए एक्सरसाइज। भाई पहले चैप्टर नंबर 5 हो गया सबका, सारा हो गया चैप्टर नंबर 5। Yeah. चलिए चैप्टर नंबर 6 की केवल एक्सरसाइज करा रहे हैं, इसके बाद चैप्टर को रीड कराएंगे। एक्सरसाइज खोल लीजिए चैप्टर नंबर 6 की। खोल ली सभी ने? यस सर। चलिए पहले का ऑप्शन लगाइए थॉमस नॉल, ऑप्शन नंबर सी। फोटोशॉप वाज डिजाइन्ड बाय थॉमस नॉल। ठीक है, लगा ली सभी ने? Yes, सर। sir. Yes sir. दूसरे का ऑप्शन है डी, लासो टूल। Yes sir. हो गया सभी का। तीसरे में है पहला ऑप्शन वी, शॉर्टकट की ऑफ मूव टूल इज वी, पहला ऑप्शन। चलिए, सेकंड का क्या है? हैं किसका बेटा? थर्ड ऑप्शन कौन? सेकंड का बेटा, सेकंड का है लासो टूल, ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट का है ऑप्शन नंबर सी, थॉमस नॉल। सेकंड का है ऑप्शन नंबर डी, लासो टूल। और थर्ड का है ऑप्शन नंबर ए, वी। फोर्थ का लगाइए ऑप्शन नंबर डी, पीएचडी। फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी। फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सी, एन ऑब्जेक्ट हैविंग कॉम्प्लेक्स एजेस। ठीक है, हो गया यहां तक? बता देना। Yes sir. Yes, sir. इसके बाद 6 में है ऑप्शन नंबर ए, वाइट। Yes sir. इसके बाद है आपका 7th में है ऑप्शन नंबर डी, पॉलीगॉन। Yes sir. ठीक है, और इसके बाद है 8th में ऑप्शन नंबर डी, सी, ऑप्शन नंबर डी, सी।